आज ये वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है क्योंकि एक हमारे दोस्त ने पूछा है कि हमारा एयर कंडीशनर रात में सही चलता है और दिन में हीट एयर फेंकता है, यानी कि दिन में कंप्रेसर नहीं चलता है। इसके क्या फॉल्ट होते हैं, क्या रीज़न होते हैं, आज मैं इसी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कम्प्लीटली वीडियो देखते रहिए। अगर आपको पता है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो आपको नई जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए कि रात में एयर कंडीशनर सही चलता है, कूलिंग करता है, और दिन में क्या होता है। दिन में 12 बजे से 11 बजे के बाद जब हीटिंग होती है तो वहाँ पर कंप्रेसर है, वहाँ पर ट्रिप होकर के सारा दिन गर्म पड़ा रहता है, स्टार्ट नहीं होता है। इसके क्या फॉल्ट होते हैं, और उससे पहले हमेशा की तरह बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश इलेवन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो हम बात करते हैं टॉपिक की कि रात में एयर कंडीशनर सही चलता है और दिन में बार बार ट्रिप हो जाता है। इसके मेन रीज़न होते हैं कि कंप्रेसर ओवर हीट हो रहा है। कंप्रेसर हीट हो रहा है जिसकी वजह से कंप्रेसर नहीं चलेगा तो जाहिर सी बात है कि सिस्टम कूलिंग नहीं करेगा, चाहे रेफ्रिजरेटर हो या फिर एयर कंडीशनर हो, विंडो एयर कंडीशनर हो या फिर रेफ्रिजरेटर हो, कोई भी सिस्टम हो, सेम प्रॉब्लम होगा उसमें। अब इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कंप्रेसर ओवर हीट होने के। ऑलरेडी इस टॉपिक पर मैं कई वीडियो बना चुका हूं कि कंप्रेसर ओवर हीट होता है तो उसके क्या क्या रीज़न होते हैं। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो नीचे लाल कलर का नीचे आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि क्या क्या रीज़न होते हैं। तो आज हम बात करते हैं, थोड़ा सा आज भी समझ लेते हैं कि रात में सही चलता है और दिन में सही नहीं चलता है। तो उसके मेन रीज़न सबसे पहले आपको चेक करना होगा। उसमें एक हमारे दोस्त ने पूछा है कि रात में सही चलता है, दिन में गर्म हवा फेंकता है, इसमें वोल्टेज का प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर कैपेसिटर का प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए ये भी हो सकता है, आपको चेक करना चाहिए रात में आपके घर में कितना वोल्टेज आता है और दिन में कितना वोल्टेज आता है। एयर कंडीशनर को चलाने के लिए कम से कम 220 से लेकर के 240 वोल्ट का करंट चाहिए होता है, तब एयर कंडीशनर सही तरीके से काम करता है। और नहीं तो अगर 190 वोल्ट 180 वोल्ट वहाँ पर आता है तो वहाँ पर कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप होने का चांस होता है वहाँ पर। इसलिए सबसे पहले वोल्टेज को मेंटेन करें अपने घर में। अगर स्टेबलाइज़र नहीं लगा है, स्टेबलाइज़र की ज़रूरत है तो आप स्टेबलाइज़र आपके एयर कंडीशनर के हिसाब से जितना स्टेबलाइज़र चाहिए, 3 kVA 5 kVA 7 kVA जितना स्टेबलाइज़र है, जितने मान का स्टेबलाइज़र चाहिए आप स्टेबलाइज़र इशू यूज करें। अगर स्टेबलाइज़र सही है, वोल्टेज आपके घर में मेंटेन है, स्टेबलाइज़र भी लगा हुआ है, तो वहाँ पर फिर आपको कैपेसिटर चेक करने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कैपेसिटर अगर कमज़ोर होता है, रनिंग कैपेसिटर कमज़ोर होता है। स्टार्टिंग के लिए क्या है, स्टार्टिंग उठा लेता है कंप्रेसर, लेकिन रनिंग करने के टाइम 2 मिनट 4 मिनट चलता है, उसके बाद कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है क्योंकि रन नहीं कर पाता है, वह कैपेसिटर कमज़ोर होता है। तो कैपेसिटर चेक करें। अगर आप यूज़र हैं तो यूज़र भी आप टेक्नीशियन को बुला करके आप चेक करवा सकते हैं, लेकिन आप टेक्नीशियन हैं तो आप कैपेसिटर को चेक करें। कैपेसिटर चेक करने का कैपेसिटर भी सही है तो कंप्रेसर ओवर हीट होने के यही कारण होते हैं कि आपको लास्ट में कैपिलरी भी चेक करनी होगी। कैपिलरी अगर ब्लॉक है, कैपिलरी रेफ्रिजरेंट अगर नहीं पास कर पा रहा है, फिल्टर ब्लॉक है, तो वहाँ पर भी कंप्रेसर ओवर हीट होता है। लेकिन अगर कैपिलरी ज़्यादा ब्लॉक है तो कंप्रेसर थोड़ी ही देर चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कभी भी कि रात में सही चलेगा और दिन में ट्रिप होगा। अगर कैपिलरी ब्लॉक होगी तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर रात में सही चल रहा है और दिन में प्रॉब्लम कर रहा है इस तरह का, तो इसमें आपको कैपेसिटर चेक करना होगा, फैन मोटर चेक करना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फैन मोटर स्लो चल रहा हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आउटडोर का जो फैन मोटर होता है वो धीरे धीरे चलता है, धीमी गति से चलता है, जिससे क्या होता है कि कंडेंसर का जो हीट है उसे बाहर नहीं फेंक पाता है, उसे कंडेंसर को ठंडा नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि कंप्रेसर बार बार हीटअप होकर के ट्रिप हो जाता है। और एक बार कंप्रेसर हीटअप होकर के ट्रिप किया तो समझ लीजिए कि पूरा दिन गर्मी रहती है, पूरा दिन आपका फिर ठंडा होकर स्टार्ट नहीं होगा ऑटोमेटिक। अगर थोड़ा सा ठंडा हुआ कंप्रेसर तो स्टार्ट होगा, फिर थोड़ी देर के बाद ट्रिप हो जाएगा। तो
वहाँ पर फैन मोटर भी चेक करने की ज़रूरत है। और उसके साथ में इंडोर जो होता है, इंडोर का ब्लोअर मोटर आपको देखना होगा। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है कि इंडोर का अगर ब्लोअर मोटर नहीं चल रहा होता है, इंडोर का ब्लोअर नहीं चलता है, तो उससे भी क्या होता है कि थोड़ी देर कंप्रेसर चलता है, कंप्रेसर थोड़ी देर चलने के बाद फिर ट्रिप हो जाता है। ये होता है कि कंप्रेसर बार बार अगर ओवर हीट होकर के ट्रिप हो रहा है और रात में सही चलता है और दिन में बार बार हीट होता है। आखिर क्या कारण है? क्योंकि रात में ठंडा का मौसम होता है, रात में इतनी गर्मी नहीं होती है। जितना भी गर्मी होता है वो बर्दाश्त कर लेता है कंप्रेसर और चलता रहता है कंप्रेसर। लेकिन अगर दिन में जितनी गर्मी होती है वो कंप्रेसर बर्दाश्त नहीं कर पाता है और ओवर हीट होकर के ट्रिप हो जाता है। तो ये सिंपल से कुछ कारण होते हैं कि कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप होता है। और उसके साथ में एयर कंडीशनर अगर सर्विसिंग करने की ज़रूरत है, एयर कंडीशनर अगर गंदा है, कूलिंग कॉइल गंदा है या फिर आउटडोर का कंडेंसर गंदा है, तो वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा कि बार बार कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप होता है। लेकिन ऐसा तो ज़्यादातर केस नहीं आते हैं कि एयर कंडीशनर लेकिन ऐसा केस तो बार बार नहीं आता है। ऐसा केस बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है। 100 में से कम 2% देखने को मिलता है कि एयर कंडीशनर क्लीन करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से कंप्रेसर बार बार हीट होकर के ट्रिप हो रहा है। लेकिन आज के समय में हर कोई जानता है कि 3 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में एयर कंडीशनर सर्विसिंग कराने की ज़रूरत होती है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि सर्विसिंग करना क्या है, उसमें पानी मारना है आउटडोर में और इंडोर का फिल्टर साफ़ करना है, थोड़ा सा ब्रश से साफ़ करना है अच्छी तरह से। आउटडोर में सीधा पानी मार करके धो देना है, बस इतना सा ही होता है सर्विसिंग का प्रोसेस। जिससे लोग बहुत से ऐसे हैं टेक्नीशियन जो अपना चार्ज भी ले लेते हैं, लेकिन जो यूजर हैं और बचाना चाहते हैं अपना पैसा, इस तरह से आप एयर कंडीशनर को चाहे विंडो हो चाहे स्प्लिट हो, आप सर्विसिंग खुद ही कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और सर्विसिंग करने के बाद ये प्रॉब्लम आपको फेस करने को नहीं मिलेगा। लेकिन आज के समय में सबका एयर कंडीशनर क्लीन होता है, ज़्यादातर प्रॉब्लम यही होता है कि उसमें कैपेसिटर का प्रॉब्लम होता है, या फिर फैन मोटर नहीं चल रहा होता है, इंडोर का ब्लोअर मोटर नहीं चल रहा होता है, या फिर कैपेसिटर कमज़ोर होता है, जिसके कारण क्या होता है कि बार बार कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप होता है। और लास्ट में बहुत कम ऐसे होता है कि जिसका फिल्टर और कैपिलरी ब्लॉक होता है, जिसके कारण कंप्रेसर बार बार हीट होकर के ट्रिप होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको संतुष्टि ना मिली हो, आप ना समझ पाए हो, तो फिर भी इसके बाद भी आप मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आपके समझ में नहीं आया। फिर भी उसके बाद भी मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की अच्छी तरह से। इसके बाद भी अगर जो क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है, आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरीश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं।